के साथ। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने रंगकर्मी आनंद मिश्रा से। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। तो चलिए सुनते हैं ये बातचीत। इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमसे मुखातिब हैं जाने माने रंगकर्मी आनंद मिश्रा जी। आनंद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि रंगमंच की तरफ आप सबसे पहले कब मुड़े? वो कौन सा वक्त था, वो कौन सा दौर था? उस वक्त आप कहाँ थे, किस शहर में थे? विविध भारती सुनने वाले तमाम श्रोताओं को आनंद मिश्रा का नमस्कार। जबलपुर शहर है मध्य प्रदेश में। मेरा बचपन वहाँ एक बहुत ही पुराना ड्रामा हॉल हुआ करता था जो बाद में सिनेमा हॉल में परिवर्तित हुआ। उसका अच्छा। नाम था प्लाजा टॉकीज। मेरा बचपन वहीं उसी सिनेमा हॉल में 25 साल की उम्र तक गुजरा। वहीं पढ़ाई लिखाई की, फिल्में देखता था, लेकिन कभी बचपन से ये नहीं था कि मैं रंगमंच की तरफ जाऊंगा। अजीब सा इत्तेफाक है, शायद जिस परिवेश में हम रहते हैं उसका प्रभाव जैन जी हमारे जहन में पड़ता है। जी जी। हमारे यहाँ छोटे छोटे अमेच्योर ड्रामा ग्रुप्स हुआ करते थे, शौकिया तौर पे जो करते हैं। जी शौकिया तौर पर। और उसमें एक ग्रुप था जो एक बड़े ही महान और जाने माने लेखक व्यंग्यकार श्री हरिशंकर पारसाई जी, वो लोग एक अपनी संस्था चलाते थे, विवेचना। अच्छा। वो विवेचना आज भी है और हम उस संस्था के जरिए नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल्स भी करते हैं। तो वहाँ पर एक स्थिति ऐसी थी कि हम बच्चे थे 16-17 साल के, और वो एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, परिपक्व लोग थे। उनके बीच में जब हम बैठते थे और बात उभरती थी कि भाई वो समाज का मूल्य, जी। तो हमें बड़ा अजीब सा लगता था कि समाज का मूल्य कैसे हो सकता है। हम तो ये जानते थे भाई कि चॉकलेट का मूल्य होता है, किताबों का मूल्य होता है, जी, कपड़ों का मूल्य होता है। वो बाल सुलभ बुद्धि के मुताबिक वो सवाल मन में उठते होंगे। जी जी जी, जी, जी। लेकिन जैसे जैसे उनके साथ रहना शुरू किया, काम शुरू किया, तो हमने जो सबसे पहला वहाँ शुरू किया काम, जी। वो था मणि मधुकर का एक नाटक है, एक तारे की आंख। कबीर के ऊपर उन्होंने लिखा था। अनपब्लिश्ड स्क्रिप्ट हमारे पास आई और हमने उसे किया, और दिल्ली के 1980 के इंटरनेशनल 4th ड्रामा फेस्टिवल में हमने पार्टिसिपेट भी किया वहाँ पर। वो किताब छपी है, उसमें हम लोगों के चित्र हैं, हमारा संस्था का नाम है। बड़ा अच्छा सौभाग्य रहा कि पहला ही नाटक हमने जो किया वो कबीर पर किया। उस उम्र में जाकर के फिर आगे और किन किन से प्रेरणा आपको मिली, और आप की जो ये यात्रा है रंगमंच की, ये किस ओर मुड़ी फिर? जी, वहां से फिर हमने एक रानी नागफनी की कहानी है परसाई जी की, जी जी। उस पर हमने उसका नाट्य मंचन किया और वो भी बहुत हुआ। फिर हम वहां से धीरे धीरे मध्य प्रदेश कला परिषद के नाट्य जो है उत्सव हुआ करते थे हर वर्ष, वहां जाने लगे। अखबारों में, दोस्तों में, परिवार में हमारा जो ये था कि भाई ये भड़ैती करने लगा है, नचैया हो गया है, नौटंकी करता है। हाँ। वो समाज में, घर में, परिवार में, मित्रों में अब मूल्य बढ़ा। मतलब आप कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमारा मूल्य बढ़ा। जी जी। उसके बाद हमारी बड़ी इच्छा हुई कि भाई एक शिक्षण संस्थान है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ जाएं। पर पिता की मृत्यु हो चुकी थी, हम अकेले पुत्र थे, माता को छोड़कर जाना बड़ा कठिन था। तो जब यहाँ भोपाल भारत भवन में एक संस्था बनाने की बात उठी मध्य प्रदेश की तरफ से कि भारत भवन का निर्माण होगा और वहाँ पर एक मध्य प्रदेश रंगमंडल बनेगा, तो हमने सोचा कि वहाँ जाने की बजाय यहाँ चले जाते हैं, मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। और वहाँ एनएसडी के जो हमारे श्रद्धेय गुरुजन हैं श्री बीवी कारण जी, वो एनएसडी छोड़कर यहाँ आ रहे थे। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, एक अच्छा थिएटर करने को मिलेगा। भारतीय रंगमंच का एक बहुत बड़ा नाम। जी, उनके साथ समझिए कि
10 वर्षों तक लगातार काम किया। फिर भारत भवन में तो बिल्डिंग बनी नहीं थी। एक कवि हैं अशोक वाजपेयी जी, बहुत ही जाने माने साहित्यकार, कवि जी, जी। और कल्चरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं देश के, मध्य प्रदेश के। की कल्पना थी हाँ, कि एक कल्चरल सेंटर बनाया जाए भोपाल में, तो भारत भवन का निर्माण हाँ। चार्ल्स कोरिया जी उन दिनों कर रहे थे जब हम भारत भवन भोपाल में सेलेक्ट हुए। और कमाल की बात ये है, 2500 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से 16 लोग चुने गए थे और उसमें हम भी थे। जैसे राहुल बारपूते जी, बंशी कौल जी, हबीब तनवीर साहब, बहुत बड़े बड़े लोग बिल्कुल। आए थे इंटरव्यू लेने के लिए। फिर हमने वहां पर ज्वाइन किया और वो जो 10 वर्ष जीवन के रंगमंच में, कह सकते हैं रंगमंच को हमने ओढ़ा, बिछाया, सोया, खाया, वही जीवन था और बड़ा अच्छा था। वहाँ हमने बादल सरकार जी के साथ काम किया, बंशी कौल जी के साथ काम किया, बीवी कारण साहब के साथ घासीराम कोतवाल, हाँ, स्कंद गुप्त जिसे लोग कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद मंचित नहीं किया जा सकता है, वो किया हम लोगों ने। जी। संस्कृत नाटक किया, चतुर्भाणी, जो समझिए कि 400 साल पुराना नाटक था। और वहाँ पर विदेशों से बहुत सारे पीटर बुक आए, जॉन मार्टिन आए, बैरी जॉन आए, मतलब बहुत ही जीवन का वो एक अद्भुत पल रहा। वो कौन-सी परिस्थितियाँ थी कि भोपाल से फिर आप मुंबई की ओर मुड़े? जीवन ठहरता नहीं है। जी। जीवन कभी-कभी ऐसा लगता है कि अब हम एक ही जगह पर रह गए हैं। और एक इत्तेफाक ये भी था कि एक दुर्घटना घट गई थी, कारण जी भारत भवन छोड़कर चले गए थे, तो मन थोड़ा सा उकता गया। अच्छा। तो फिर हम बम्बई आए। बम्बई में हम किसी को जानते नहीं थे, कैसे क्या किया जाए, तो नाजरा जहीर बब्बर का ग्रुप है एकजुट, जी। वहां गए। उन्होंने कहा कि हम तो अभी चरणदास चोर कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं इसमें, एक्टिंग का तो कोई इसमें है नहीं स्कोप। तो हमने कहा आप जो कहें, क्योंकि हमने वहाँ लाइट, कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी, जी। क्योंकि वहाँ भारत भवन में हम साल के 3 महीने टूर करते थे नॉन स्टॉप। हर जी, जी। रात एक शो होता था, अगले दिन दूसरा शो होता था, पूरे भारत में हम घूमते थे। जी। तो वो अनुभव तो था ही हमारे पास। तो हमने यहाँ उनके साथ सेट किया, लाइट की और कॉस्ट्यूम किया। फिर यहाँ चूंकि लगातार लोग एक ही प्ले में शो नहीं कर पाते हैं, कास्टिंग बदलती रहती है, लोगों की फिल्मों और सीरियल की तरफ हाँ। कुछ काम मिल जाने की वजह से मसरूफियात हो जाते हैं, जी। तो वो किया। यहाँ मुंबई में आने के बाद में जी क्या जी, आपको फ़िल्मों ने आकर्षित नहीं किया? मैं आपको ये कहूँ कि अजीब सा इत्तेफाक है कि मैंने कुछ 16 फिल्मों में काम किया और काफी सीरियल्स में भी मैंने काम किया बतौर अभिनेता, लेकिन मैं कभी किसी के पास काम मांगने नहीं गया। पृथ्वी थिएटर पर सुबह से आकर बैठ जाता था। तो एक हमारे मित्र हैं, डायरेक्टर भी हैं, उनका नाम है लतीफ बिन्नी। उन्होंने हमें कहा कि भाई हम राजकुमार संतोषी को असिस्ट करते हैं, हाँ, वो फिल्म बना रहे हैं, हाँ, आप काम करेंगे? मैंने कहा जी पैसे मिलेंगे तो जरूर करेंगे। और हाँ। वो हमें ले गए और राजकुमार संतोषी जी ने हमारे बारे में पूछा और उन्होंने हमें घातक में जी। पूरी फिल्म में 5 दुकानदारों की कहानी, उसमें से हम एक है, अच्छा, उसमें अच्छा। हमारे कैरेक्टर का नाम ही मिश्रा जी है। जी। और उसके बाद हमने उनके साथ लगातार बिना कभी उनसे कोई काम मांगे 6-7 फिल्मों में उनके साथ काम किया। ऋषिकेश मुखर्जी के साथ हमने काम किया और रवि केमू, जो कुणाल केमू के पापा हैं, वो एनएसडी से हैं और बहुत अच्छे माइम एक्टर थे और हमारे मित्र भी हैं और जी। हमारे को गुरु भी हैं हमारे। हमने उनसे माइम भी सीखा। तो वो श्याम बेनेगल जी को असिस्ट कर रहे थे। उन दिनों उनका डिस्कवरी चल रहा था। उसमें जब हम गए तो लगातार हमने 6-7 उसके भाग डिस्कवरी ऑफ इंडिया में काम किया। जी। फिर श्याम बाबू ने मुझे सरदार पटेल फिल्म में एक बहुत अहम किरदार दिया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मैंने उसमें किया। फिर उन्होंने अंतर्नाद बनाई। तो इस तरह से मैंने, मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि एक सिलसिला शुरू हुआ। तो फिर मैंने उस जी। सर्कस सीरियल में भी मैं सईद मिर्जा, अजीज मिर्जा थिएटर देखने आते थे। तो मैंने ऋषिकेश मुखर्जी साहब के साथ सईद मिर्जा, अजीज मिर्जा, कुंदन शाह, डेविड धवन, उड़ीसा के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जी। मनमोहन महापात्रा जी,
7-8 नेशनल अवार्ड ले चुके हैं। उनके साथ मैंने एक फिल्म की हिंदी में पांचों सम्राट कृष्ण का रोल किया था उसमें मैंने। और यहाँ हिंदी सिनेमा में बस ऐसे ही लोग मुझे थिएटर में देखते थे और मुझे बुलाते थे। हाँ। मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया। जो सौभाग्य मुझे जबलपुर में मिला परसाई जी के साथ, शायद वही मुझे यहाँ भी हासिल हुआ। जी, हम वापस रंगमंच की तरफ चलते हैं। परसाई जी के छत्र छाया में, उनके मार्गदर्शन में जो रंगमंच का बीज बोया गया आपके मन में, उसके बाद भारत भवन का इतना अच्छा अनुभव आपको मिला, बीवी कारन साहब जैसे बड़े निर्देशक, इनके अनुभवों का भी आपको फायदा हुआ। और मुंबई में आकर के फिर आपने जो रंगमंच के लिए काम करना शुरू किया, तो उसमें आपका अपना बनाया हुआ पहला नाटक कौन सा था? हाँ, मैंने एकजुट के लिए जब 1-1.5 साल गुजर गया तो मुझे नादिरा बब्बर जी ने ऑफर दिया कि आप प्ले डायरेक्ट करेंगे। मैंने कहा जी मैं जरूर करूंगा। मैंने एक इंग्लिश प्ले का एडेप्टेशन किया, उसका नाम था 3 Men and a Horse। अच्छा। तो उसको मैंने हिंदी में नाम रखा एक घोड़ा 3 सवार। और उसके तकरीबन 300 शोज हाउसफुल हुए। मतलब पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे लोगों ने कहा कि शशि कपूर जी प्ले देखने आए हैं। अच्छा। लेकिन वो कभी किसी का पूरा प्ले देखते नहीं है। एक डर था मेरे मन में, लेकिन जब प्ले खत्म हुआ हाँ। तब वो अंदर आए और उन्होंने मुझे 2 मिनट तक अपने सीने से लगा कर रखा। क्या बात। और कहा कि मुझे यार तुमने जेनिफर की याद दिला दी। ये शब्द मैं अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकता। वो प्ले मैंने जो एक घोड़ा थी, जिसमें से सुनील सिन्हा एक अभिनेता हैं, हाँ। सीमा कपूर सीरियल में काम करती हैं, जी। रूमी जाफरी साहब जो बहुत बड़े राइटर डायरेक्टर हैं, है राजेश सिंह एक NSD के एक्टर हैं जिन्होंने फैशन लिखी है। ये तमाम मेरी टीम हाँ। प्ले में थी, जो आज सब बहुत इंशाल्लाह जिनका भगवान ने बहुत अच्छा मुकाम, बहुत अच्छा नाम बनाया। जी जी जी। जिस जमाने में आप थिएटर से जुड़े थे, उस वक्त तो स्क्रिप्ट्स की कोई कमी नहीं थी। बहुत अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही थी, बहुत अच्छे लेखक थे, नाटककार थे। आज की स्थिति क्या है? मैंने प्ले किया था बाबूजी। जी। मिथिलेश्वर जी की कहानी है बाबूजी। उसे विभांशु वैभव जी ने श्री राम सेंटर के लिए ड्रामेटाइज किया था और उसे कारन साहब ने डायरेक्ट किया था। वो स्क्रिप्ट मुझे विभांशु जी के जरिए बम्बई में मिली और वो प्ले मैंने, मतलब वो मूल आप देखिए भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ और नौटंकी पर, जिसमें 16 गाने थे। प्ले में अनुराग कश्यप जो हैं, आज हमारे मित्र भी हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। वो बम्बई जब आए थे तो उनके जीवन का पहला काम, आप ये कह सकते हैं कि मैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म था। इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी आनंद मिश्रा से जयंत पात्रिकर की ये बातचीत। आज आपने सुना इस बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे इनसे मिलिए कार्यक्रम में। चलने से पहले आपको बता दें, इनसे मिलिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सुभाष चंद्र सिंह।